Hi, my all lovely viewers and lovely subscribers. Welcome again to my channel जिंदगी जरा मुस्कुराना। फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों के साथ इसे लवली फ्लावर और लवली प्लांट को शेयर करने वाली थी, लेकिन परसों जो वाक़या मेरे शहर में हुआ उसके बाद मैंने उसे ही शेयर करना पहले ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि उसे जानने के बाद आप भी सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं इस प्लांट को शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ये है नेरियम ओलिएंडर, एक बहुत ही ऑर्डिनरी बट वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। नेरियम ओलिएंडर के फ्लावर्स कई कलर्स में आते हैं, तो इनमें से येलो और ये पिंक कलर मेरे पास है। पिंक कलर में ये डबल पेटल्स के फ्लावर्स हैं, तो ये दिखने में बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह लगते हैं। नेरियम ओलिएंडर एक बहुत ही ऑर्डिनरी प्लांट है, बट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। समर से लेकर बरसात तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और गुच्छे में होती है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से होती है। तो ये प्लांट समर का ब्यूटीफुल प्लांट है आपके गार्डन में ग्रो करने के लिए, और बहुत इजी टू ग्रो है, रख रखाव बहुत कम है, तो ये और भी आसान हो जाता है किसी भी नए गार्डनर के लिए इसे अपने गार्डन में इंक्लूड करना। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसके सीड्स भी बनते हैं। मैंने इसे कटिंग से ही ग्रो किया है, तो कटिंग के लिए आपको 4-5 इंच की एक टहनी चाहिए, लेकिन नॉट्स के साथ चाहिए। थोड़ी पुरानी टहनी लें और फिर आप उसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दें, ये ग्रो कर जाते हैं। पर एक ख्याल रखें कि आप इसके कटिंग को बरसात में ग्रो करें, तो ये इजीली ग्रो कर जाते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। मैंने इसे अपने एक टेरेस पे लगा के रखा है, थोड़ी सी बड़ी जगह दी है, और इसलिए मैंने इसे एक बकेट में ग्रो किया है और इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। डीप प्रूनिंग इसका एक बहुत नेसेसरी प्रोसेस है। डीप प्रूनिंग करने से इसमें ढेर सारे नई ब्रांचेस निकलती है और ढेर सारे बर्ड्स और फ्लावर्स आते हैं। साथ ही चूँकि हम इसे गमले में, टेरेस में, बालकनी में ग्रो कर रहे हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ा होने देना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसे छोटा रखने के लिए, बुशी बनाने के लिए भी इसकी डीप प्रूनिंग ज़रूरी हो जाती है। तो साल में एक बार आप इसकी डीप प्रूनिंग करें और समर और मॉनसून में आप इसकी खूबसूरत फ्लावरिंग का मज़ा लें। तो ये प्लांट मेरा लगभग 3 साल पुराना प्लांट है। मैं इसे डीप प्रूनिंग करते रहती हूँ और वो इसी तरह इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। थोड़ी सी बड़ी जगह आप इसे दें, तो मैंने इसे बकेट में ग्रो किया है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। साल में 2 बार मैं इसकी सारी मिट्टी निकाल कर इसमें अच्छे से खाद वगैरह डालती हूँ, और मैं यूज़ करती हूँ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। केमिकल खाद का उपयोग मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और मैं आपको भी सलाह दूँगी कि आप ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करें, क्योंकि कभी अगर कम और ज़्यादा हो भी जाए तो पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। तो ये देखिए, इनका ये ब्लूमिंग का मौसम है, तो ये कितने अच्छे से, कितने खूबसूरत ढंग से ब्लूम कर रहे हैं। और चूँकि हम पौधे को गमले में उगाते हैं, अपने टेरेस, बालकनी में उगाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वाटरिंग का पूरा ख्याल रखें समर में। इस प्लांट को सुबह और शाम दोनों टाइम आप वाटरिंग ज़रूर करें। मिट्टी में ग्रो करने वाले प्लांट्स को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी ज़मीन से मिनरल्स और वाटर को सोक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम गमले और पॉट्स में लगाते हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं है, तो हमें इसकी वाटरिंग का खास ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ा सा वाटरिंग का ख्याल रखें, दोनों वक्त वाटरिंग करें और बीच बीच में इसकी मिट्टी की हल्की गुड़ाई भी करते जाएं। एक्स्ट्रा खरपतवार अगर निकलते हैं तो उन्हें निकाल दें। फिर देखिए ये कितनी खूबसूरत ढंग से फ्लावरिंग करते रहेंगे, और आपके गार्डन को, जो कि समर में बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है,
तो ये कलरफुल लुक देते रहेंगे। हीट टॉलरेंट प्लांट है तो सन लाइट से, सन हीट से इसे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप वाटरिंग सही ढंग से करते रहे तो फ्रेंड्स, ये एक ऑर्डिनरी बट वेरी ब्यूटीफुल प्लांट है। नेरियम ओलियंडर को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये मेरे प्यारे फ्लावर्स इन नज़ारों के साथ। तो फ्रेंड्स, इस फ्लावर को आप भी ऐड करें अपने गार्डन में। देखिए आपका गार्डन कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल लगता है। तो बाय फ्रेंड्स।